विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य राजनीतिक दलों का नींद उड़ा चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बिहार में घूम घूम कर अलग अलग लगातार वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, और जिसके बाद से बीते दिनों पटना के बापू सभागार की यह तस्वीर देखिए, जहां प्रशांत किशोर एक बार नारा लगाते हैं जय बिहार, उसके बाद ऐसा मानो पूरे बिहार के युवाओं में जोश भर जाता है, और जिसके बाद सभी लोग उत्साहित होकर भी नारे लगाने लगते हैं। और यह तस्वीर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की नींद उड़ा रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ जो है वह प्रशांत किशोर के पीछे चलती नजर आ रही है। तो देखिए, ये युवाओं की भीड़ है, ये बिहार के युवा हैं, जो जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कई बड़े दावे किए। उनका दावा है कि 2025 में जो लोग वापस आएंगे बाहर से, बिहार के लोग, वो अब पलायन नहीं करेंगे। तो देखिए, कई बड़े दावे लगातार कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच कल की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, हर एक चौक चौराहे नुक्कड़ पर अब इस बात को लेकर चर्चाएं चलने लगी हैं कि क्या प्रशांत किशोर जनसुराज तीसरा विकल्प बनकर बिहार में आने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक और एनडीए गठबंधन, एक और इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हैं। हालांकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, एलजेपीआर, तमाम जो पार्टियां हैं इंडिया के घटक दल की, वह पार्टियां हैं। और ऐसे में तीसरा जो फ्रंट है वह क्या जनसुराज बनकर सामने आने वाला है। क्योंकि इतना भी आसान नहीं होने वाला है, भले ही लोग जो हैं वह पीछे चले आ रहे हो, लेकिन एक तीसरा विकल्प बनना आज भी बिहार में एक महत्वपूर्ण चुनौती खुद प्रशांत किशोर के लिए होने वाली है। हालांकि जो कल की तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसके बाद से यह खूब चर्चा चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर आने वाले समय में एक बड़ा मजबूत विकल्प बनकर उभरने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, जिसके बाद से चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े नेता हो, चाहे वो एनडीए के तमाम बड़े नेता हो, लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं करने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से युवाओं का रुख जो है वह कल बापू सभागार में प्रशांत किशोर के लिए दिखा है, वह कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों के लिए टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है। क्योंकि आने वाले समय में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले बिहार में उपचुनाव 4 सीटों पर होनी है। और ऐसे में जिस तरीके से युवाओं का रुख बदल रहा है, वह कहीं ना कहीं अन्य राजनीतिक दलों को लगातार बेचैनी बढ़ा रही है, एक तरीके से नींद उड़ा रखी है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बिहार में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कई अलग अलग चीजों की तरह से, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साध रहे हो, चाहे जनता दल यू पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हो, लेकिन वह सीधे तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में बिहार का भविष्य सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक तौर पर यह भी देखा जाए कि कितना महत्वपूर्ण चुनौती खुद प्रशांत किशोर के लिए होने वाला है एक तीसरा विकल्प बनने के लिए। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।